हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ, दंडालेख यानी कि बार ग्राफ, दोहरी दंडालेख यानी कि डबल बार ग्राफ और बारंबारता बंटन सारणी को भी पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर लिया था। आपको इस एक्सरसाइज के वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस क्लास 8 मैथ के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और उसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त आलेख के बारे में, यानी कि पाई चार्ट। वृत्त आलेख को हम इंग्लिश में कहते हैं पाई चार्ट। जब किसी आंकड़े को वृत्त पर दर्शाया जाता है तो उसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। जैसे कि ये दोनों पाई चार्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नीचे वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े, जब किसी आंकड़े को वृत्त पर निरूपित किया गया है तो उसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। एक दिन में एक बच्चे द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यतीत किया गया समय। ये जो आंकड़ा है, एक दिन में एक बच्चे के द्वारा अलग अलग कार्यों में व्यतीत किया गया समय का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर है टीवी पर विभिन्न कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या। जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसने पूरे दिन भर में क्या क्या किया, कौन कौन सा काम किया, उसी आंकड़े को इस वृत्त पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर दर्शाया गया है कि टीवी पर लोग कौन कौन सा कार्यक्रम देखते हैं। जैसे कि मनोरंजन का कार्यक्रम लोग ज़्यादा देखते हैं, 50% लोग मनोरंजन कार्यक्रम देखते हैं। धार्मिक कार्यक्रम को देखने वाले लोगों का प्रतिशत है 10% और समाचार 15% और खेल 25%। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, किस कार्य में बच्चे का सबसे अधिक समय व्यतीत होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला भाग सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोने में बच्चे का समय सबसे ज़्यादा व्यतीत होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है इस चार्ट से रिलेटेड, किस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम लोग कौन सा कार्यक्रम देखते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। आप जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये एक वृत्त है और ये है वृत्त का केंद्र, ठीक है। इसको हम कहते हैं केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। और केंद्र से यहाँ तक खींची गई रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। और जब हम इस रेखा को पूरा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको मिला देंगे तो ये कहलाएगा व्यास। त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, व्यास को कहते हैं डायमीटर। और एक वृत्त में जब हम यहाँ से यहाँ तक कोण बनाते हैं तो ये कोण होता है 180 डिग्री का। और जब हम इसको पूरा बनाते हैं, जब पूरे कोण को बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो 360 डिग्री का कोण होता है। इस तरह से जब आप कोण बनाएंगे तो ये 360 डिग्री का होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम सीखेंगे कि हम किसी वृत्त पर कोण कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमें 45 डिग्री का कोण बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चांद की ज़रूरत होगी। और चांद में जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम वृत्त के सेंटर पर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चांद के सेंटर को वृत्त के सेंटर पर रखेंगे और वृत्त की जो रेखा है उसको हम इस रेखा से मिलाएंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो अगर हम इस तरफ रेखा खींचते और इस तरफ से कोण बनाते तो हमारा 45 डिग्री यहाँ पर आता। लेकिन हमारा रेखा इस तरफ है और हम इस तरफ से बना रहे हैं, तो हमारा 45 डिग्री 50 और 40 के बीच में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 40, ये 40 है, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 45 आ गया। 40 और 50 के बीच क्या है, 45। इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। तो हमें पूरा नहीं मिलाना है इसको हम इस तरह से रखेंगे
और इसको हम मिला देंगे। तो ये वाला कोण हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। तो हम अलग से यहाँ पर बना के देखते हैं। सेंटर को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और 60 डिग्री यहाँ पर आता है। तो हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इसके सीध में हम मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो ये वाला जो कोण बना ये 60 डिग्री का कोण बना है। और अब हम बनाते हैं 25 डिग्री का कोण। तो आपको जितने भी डिग्री का कोण बनाना है तो आप चांद की सहायता से इसको माप कर बना सकते हैं। तो हमें 25 डिग्री का कोण बनाना है। तो 25 कहाँ पे आएगा? 20 और 30 के बीच में। तो यहाँ पर है 25। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और फिर इस तरह से हम इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो ये वाला कोण हो गया 25 डिग्री का कोण। तो इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर विषय लिखा गया है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक अध्ययन और इसका कुल योग दिया गया है। यहाँ पर नीचे जो है पुस्तकों की संख्या दी गई है 40, 12, 9, 7, 4। तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया? 72 यानी कि 72। तो इसका कुल योग है 72। चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने इसको लिख लिया है, विषय यहाँ पे लिखा है और पुस्तकों की संख्या लिखा है और यहाँ पे हमने लिखा कुल पुस्तक कितना है? 72 है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। पाई चार्ट में पुस्तकों का केंद्रीय कोण, इसका केंद्रीय कोण हमें निकालना है, ठीक है। हमें पाई चार्ट बनाना है, इन आंकड़ों का क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पुस्तक बटा कुल पुस्तक, यानी कि पुस्तकों की संख्या बटा कुल पुस्तक गुना 360 डिग्री, ठीक है। हमेशा क्या करना है? 360 डिग्री से गुना करना है। तो विज्ञान की पुस्तक है 40, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान की 40, गणित की 12, अंग्रेजी की 9 पुस्तक और हिंदी की 7, सामाजिक अध्ययन 4। तो विज्ञान की पुस्तक है 40 और कुल पुस्तकों की संख्या है 72। तो यहाँ पे फॉर्मूला है पुस्तक बटा कुल पुस्तक, पुस्तकों की संख्या और कुल पुस्तक गुना 360 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 72 है और यहाँ पर 360 है। तो 72 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा। 5 बार में 360 72 से डिवाइड हो जाएगा। तो 40 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 200। तो 200 क्या हो गया? 200 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो भी कोण निकलेगा उस कोण को हमें वृत्त पर बनाना है, ठीक है। अब है गणित की पुस्तकों की संख्या है 12 और कुल पुस्तक 72 गुना 360। तो 72 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो 5 होगा और 12 गुना 5 करेंगे तो 60 होगा, 60 डिग्री। अंग्रेजी की पुस्तक है 9 और कुल पुस्तकों की संख्या 72 और गुना 360 डिग्री। तो 72 से 360 को डिवाइड करेंगे 5 होगा, 9 गुना 5 हो जाएगा 45 यानी कि 45 डिग्री। 72 गुना 360। हिंदी की पुस्तकों की संख्या 7 और कुल पुस्तक 72 और गुना 360। तो 72 से हम 5 बार में 360 को डिवाइड करेंगे 7 गुना 5 तो कितना हो गया? 35 डिग्री। सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों की संख्या है 4 और कुल पुस्तक 72 गुना 360। तो 72 से 360 को डिवाइड करेंगे 5 होगा, 4 गुना 5 20 डिग्री। हमने यहाँ पर निकाल लिया सबका, ठीक है। 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। तो यहाँ पर 200 डिग्री है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम छोटे कोनों को बना लेंगे। इस वृत्त पर हम छोटे कोनों को बनाएंगे, जैसे 60 है, 45 है, 35 है और 20 है। तो पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस पर तो हमें कौन कौन सा कोण बनाना था? 200 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 35 डिग्री का और 20 डिग्री का, ठीक है। हमें ये सारा कोण इस पर बनाना है। तो इसके लिए हम एक त्रिज्या खींचेंगे, स्केल की सहायता से हम त्रिज्या खींच लेंगे।
अब हम इस पर कोण बनाएंगे। तो हम बड़े वाले कोण को छोड़ देते हैं, पहले हम छोटे वाले को बना लेंगे। जितना भी छोटा वाला कोण है सबको हम बना लेंगे और जो बच जाएगा वो सबसे बड़ा वाला कोण हो जाएगा। पहले यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस सेंटर को हम, चांद के सेंटर को इस सेंटर पर रखेंगे और इस रेखा को हम इस रेखा पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और आप देख सकते हैं 60 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सिर में हम यहाँ पर पॉइंट देंगे और इस पॉइंट को हम इस सेंटर से मिलाएंगे। हम जो लाइन खींचेंगे उसको हमें वृत्त से बाहर नहीं निकालना है, वृत्त के अंदर ही वो लाइन रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। इसके बाद हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। तो 45 का कैसे बनाना है देखिए। अब हम इस सेंटर को रखेंगे और इस रेखा को हम इस रेखा पर रखेंगे। हमें इस रेखा पर नहीं रखना है, इस रेखा पर रखना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, इस तरह से हमने रखा। अब हम देखेंगे 45 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो 45 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया, पॉइंट को हम इस सेंटर से मिलाएंगे। इसके सीध में हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया 45 डिग्री का। तो हमने 2 कोण बनाया। अब 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए उसी तरह से इस वाले लाइन पे हम इस वाले लाइन को रखेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा करके रखना है। 35 डिग्री कहाँ पे आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। 30 और 40 के बीच में, 30 के बाद होता है 35, तो 30 और 40 के बीच में आएगा 35, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे। इस तरह से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। और ये वाला हमारा कोण हो गया 35 डिग्री का। इसके बाद हमें बनाना है 20 डिग्री का कोण। तो 20 डिग्री का भी वैसे ही बनाएंगे। अब हमें इस लाइन पे इस लाइन को रखना है। इस तरह से हम सेंटर को हमें सेंटर पर ही रखना है और लाइन जो है इस लाइन पे रखना है। तो इस तरह से हमने रख दिया। अब हम देखेंगे कि 20 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो 20 डिग्री का कोण यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया और इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे। इस सेंटर से हमें पॉइंट को, मैंने यहाँ पे इसको पूरा मिला दिया। आपको पूरा नहीं मिलाना है, ठीक है, इसको पूरा नहीं मिलाना है। हमें लाइन को सेंटर से बाहर नहीं करना है, ओके। तो ये वाला कोण हो गया आपका 20 डिग्री का कोण। और ये जो बच गया, ये जो पूरा बच गया, ये वाला हो गया हमारा 200 डिग्री का कोण। ये वाला लाइन वृत्त के बाहर चला गया था, तो वृत्त के बाहर आपको लाइन नहीं खींचना है, वृत्त के अंदर ही लाइन रहता है। तो ये वाला आपका पूरा चार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। इससे भी हमें पाई चार्ट बनाना है। इसका हमने पाई चार्ट बनाया, तो वैसे ही इसका भी बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, मकान किराया, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, और यहाँ पे खर्च दिया गया रुपया में 1500 रुपया। मकान किराए में खर्च होता है 1500 रुपया, भोजन में 6000 रुपया, शिक्षा में 2000 रुपया, मनोरंजन में 1000 रुपया और स्वास्थ्य में 1500 रुपया, ठीक है। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है और उसका खर्च यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हमें पाई चार्ट पे दर्शाना है, इस आंकड़े को। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर जो जो खर्चा दिया गया सारा हमने लिख लिया है और कुल खर्च है 12,000 रुपया। तो इसका रूल है उसी तरह से जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने बनाया पाई चार्ट में खर्च का कोण। तो इसका क्या हो जाएगा, खर्च बटा कुल खर्च गुना 360। तो खर्च कितना होता है और कुल खर्च कितना है। तो मकान किराए में खर्च होता है 1500 रुपया और कुल खर्च है 12,000 रुपया और इसको गुना करना 360 से। तो देखिए इसको हम विभाजित करेंगे, 0 और 0 कट गया,
ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये भी कट गया। 12 और 36 है, तो 12 तिया 36। 15 गुणा 3 कितना हो गया? 45 डिग्री। यहाँ पर है भोजन। भोजन में खर्च होता है 6000 रुपया और कुल खर्च है 12000 और 360 डिग्री से गुना करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अब 0 0 कट गया, ये 0 कट गया और ये भी कट गया। तो कितना बच गया? 12 और 36, 12 तिया 36। 60 गुना 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। शिक्षा में खर्च होता है 2000 रुपया, कुल खर्च है 12000 रुपया और गुना 360। तो ये 0 और ये 0 कट गया, 1 0 फिर 1 0 कट गया सारे 0। 12 और 36 बच गया, 12 तिया 36। 20 गुना 3 करेंगे तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मनोरंजन में खर्च होता है 1000 रुपया और कुल खर्च है 12000 रुपया, ठीक है। और गुना करना है 360 से, तो ये 0 कट गया, ये भी कट गया और ये 0 कट गया। 12 और 36 बच गया, 12 तिया 36। 10 गुना 3 तो 10 तिया 30 डिग्री हो गया। स्वास्थ्य में खर्च होता है 1500 रुपया, कुल खर्च है 12000 रुपया गुना 360 डिग्री। तो ये 0 और ये 0 कट गया, ये भी और ये सारा 0 कट गया। 12 तिया 36। 15 गुना 3 45 डिग्री। यहाँ पर सारा कोण निकाल लिया है। अब इस कोण को हम वृत्त पर दर्शाएंगे। वृत्त पर कैसे दर्शाएंगे? तो पहले हमें एक त्रिज्या खींचनी है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम एक त्रिज्या खींच लेंगे और फिर हम चांद की सहायता से कोणों को बनाएंगे। पहले हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण। यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस सेंटर को हम इस पॉइंट पर रखेंगे और इस रेखा को हम इस रेखा पर इस तरह से हम रखेंगे और 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो 40 और 50 के बीच में आएगा 45। तो इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो हमें इस बार गलती नहीं करनी है, हमें लाइन को वृत्त के अंदर ही रखना है। तो ये वाला कोण हो गया आपका 45 डिग्री का कोण। अब हमें बनाना है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए हमने सेंटर को यहाँ पर रखा और इस लाइन पे हमने इसको मिलाया है। तो 180 डिग्री का कोण हमें बनाना है। यहाँ पर देखिए आप ठीक से, 180 डिग्री का कोण हमें बनाना है। तो 180 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना है? इस पॉइंट को मिलाना है। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो ये वाला जो कोण बना, ये वाला हो गया 180 डिग्री का कोण। अब हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सेंटर पर इसको रखेंगे और इस लाइन पर हम इस लाइन को रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो 60 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। इसको हमें इससे मिला देना है। तो ये वाला जो कोण बन गया, ये वाला, ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण। अब हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से हम इसको रखेंगे, ठीक है। और 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री कहाँ पर आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला देंगे। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये वाला कोण हो गया आपका 30 डिग्री का कोण। अब देखिए, अब हमें 45 डिग्री का कोण फिर से बनाना है, ठीक है। तो हम इस सेंटर पर इसको रखेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस लाइन को, इस वाले लाइन को हमें इस लाइन पर रखना है। इस तरह से रखना है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन हमने पहले खींचा था,
ये वाला लाइन 40 और 45 के बीच में आ रहा है, ठीक है, लगभग 40 और 45 के बीच में आ रहा है। तो ये 45 डिग्री का कोण हो गया, ये वाला कोण आपका 45 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से आपका पूरा पाई चार्ट बन गया है। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बन के तैयार है। तो ये वाला सेकेंड नंबर का आपका हो गया, ठीक है, ये सेकेंड नंबर का पूरा आंसर हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो महीनों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्राप्तांक दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको भी हमने पहले से यहाँ पर लिख के रखा था, ठीक है, इसका मैंने पहले से यहाँ पे लिखा था। और इसका कुल प्राप्तांक है 300। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो कुल होगा 300, ठीक है। अब इसका रूल देखिए, पाई चार्ट पर प्राप्तांक कौन बनाना है, प्राप्तांक बटा कुल प्राप्तांक गुना 360। अप्रैल में विभूति को कितना अंक प्राप्त हुआ था, 40, ठीक है। तो 40 बटा 300, 40 अप्रैल का अंक हो गया और 300 हो गया आपका कुल प्राप्तांक गुना 360। तो 0 और 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 48 डिग्री। 45 बटा 300 गुना 360। तो मई में 45 अंक प्राप्त हुआ था और कुल अंक है 300 गुना 360। 0 और 0 कट गया, 6 पंचे 30 और 6 छके 36। और 5 से जब 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 होगा। तो 9 गुना 6 54 हो जाएगा। फिर है जून में 65 बटा 300 गुना 360। जून में 65 अंक प्राप्त हुआ था और कुल अंक है कुल प्राप्तांक है 300 और गुना 360। तो 0 और 0 कट गया, 6 पंचे 30 और 6 छके 36। और 65 से 65 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पे 78 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 0 कट गया, 6 पंचे 30, 6 बार में 36। फिर 5 सते 35, 7 गुना 6 करेंगे, 7 गुना 6 हो जाएगा 42 डिग्री। 55 बटा 300, तो ये 0 कट गया, 6 पंचे 30, 6 बार में 36। और 5 से 55 को डिवाइड करेंगे 11 होगा, 11 गुना 6 करेंगे 66 डिग्री हो जाएगा। फिर ये वाला 0 ये वाला 0 कट गया, 6 पंचे 30, 6 छके 36। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 होगा, 12 गुना 6 72 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें इसको पाई चार्ट पे दर्शाना है। तो यहाँ पर आपका निकला 48 डिग्री 54 डिग्री 48 डिग्री 54 डिग्री 78 डिग्री 42 डिग्री 66 डिग्री और 72 डिग्री। जो आप इन सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इस वृत्त पर हमें दर्शाना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हमें एक त्रिज्या खींचनी है, इस तरह से हम एक त्रिज्या खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 48 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले 48 डिग्री का, तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे। मैंने पहले भी बताया है, बस आप ध्यान से देखिएगा कि हम कोण को किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम 2 बार पाई चार्ट बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रखा। अब हमें 48 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 यहाँ पे आता है, ठीक है, 45, 46, 47 और 48, यहाँ पर आपका 48 डिग्री का कोण आता है। तो इसको आप इसे मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। ये आपका हो गया 48 डिग्री। उसके बाद हमें बनाना है 54 डिग्री का कोण। तो इस तरह से हमें इसको रखना है, ठीक है। और देखेंगे 54 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो 50 तो यहाँ पे है, 55 यहाँ पर आता है। तो 55 से एक पहले 54 हो गया, तो यहाँ पे 54 डिग्री होगा। इससे मिला देंगे, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये वाला कोण हो गया आपका 54 डिग्री का कोण।
अब हमें बनाना है 78 डिग्री का कोण। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और 78 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 70 और यहाँ पे 80 है। 75, 76, 77 और 78, यहाँ पर आपका 78 डिग्री का कोण आएगा। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये वाला कोण हो गया आपका 78 डिग्री का कोण। अब बनाना है 42 डिग्री का कोण। तो वैसे ही इसको इस तरह से रखिए, इस तरह से रखिए और 42 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर 40 है, ठीक है। 40 के बाद 1, 2, तो ये वाला आपका कोण हो गया 42 डिग्री का। तो इस तरह से आप इसको मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला आपका हो गया 42 डिग्री का कोण। अब 66 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर है 60, आप देख सकते हैं यहाँ 60 है और यहाँ पे है 65। यहाँ पर 60 है, ठीक है, और यहाँ पर है 65। 65 के बाद 1, 66 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 66 डिग्री। उसके बाद आपका बच गया 72 डिग्री का कोण वाला, आपका 72 डिग्री का इधर वाला कोण बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें माप कर कोण बनाना होता है। तो ये वाला 72, 78, 54, 78, सॉरी 72, 48, 54, 78, 42 और 66 डिग्री का कोण बन गया। तो इसमें हम लिख देते हैं, ये है सितंबर का, ये वाला अगस्त का है, ये वाला है जुलाई का, जून, मई और अप्रैल। तो इसी तरह से हमें पाई चार्ट बनाना था। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए। ये लेखा चित्र दिया गया है, ठीक है। और इसी से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 1 में कितना है, 250 है, तो 250 लिखेंगे। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, सबसे कम विद्यार्थी, देखिए सबसे कम विद्यार्थी है कक्षा 5 में, 100 है इसमें, और सब में इससे ज़्यादा है। तो सबसे कम है कक्षा 5 में, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 250। कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 250, और इसमें 5 विद्यार्थी है। और कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 3 से कक्षा 5, 3, 4 और 5, 200, 200 और 100, तो कुल कितना है, 500 है। तो यही हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुका है। चारों क्वेश्चन हमने बना लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट कहीं पे रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।